आइए दोस्त, सभी दोस्त फटाफट जुड़ जाइए और इस लाइव स्ट्रीम को आगे बढ़ाइए। दोस्त, आज आप लोग के सामने त्रिकोणमिति में सेट 10 लेके आए हैं। आप लोग के स्क्रीन पर सभी दोस्तों को सहृदय से नमस्ते। सभी दोस्त जुड़िए। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होगा। डायरेक्ट यहां से टेबल से क्वेश्चन उठाया है और आपके क्वेश्चन में डाल दिया ऑब्जेक्टिव में। यहाँ देखिए 1/√2 है जो किसका मान होता है। हम लोग जानते हैं कितना का 1/√2 कोस 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री का और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। 1/√2 होता है। तो यहाँ देख लीजिए साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री कहाँ पे है। साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री कोस 45 डिग्री है। यहाँ से आपका बात बन गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा। साइन और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। कोई दिक्कत, डायरेक्ट इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है पूरा त्रिकोणमिति में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से पूछ रहा है आपसे tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले थीटा का मान ज्ञात करने के लिए पिछले सेट से हम लोग क्या पढ़ते आते हैं। इस साइड 10 है, लेफ्ट साइड 10 है तो राइट साइड भी क्या हमको लाना है 10 लाना है। कैसे भी हो हमको 10 लाना है। 10 से 10 तभी कटेगा और थीटा का मान निकल कर आएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए 10 कितना डिग्री का मान होता है। सबसे पहले 10 देखिए tan थीटा बराबर 10 कितना √3 जो है 10 कितना डिग्री का मान होता है तो 10 बोलिएगा 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिख दीजिए 10 60 डिग्री 10 60 डिग्री लिख दिए। देखिए 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान आपसे कितना हो जाएगा 60 डिग्री चले जाएगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कीजिएगा। फिर से एक बार देखते हैं दोस्त। यहाँ देखिए tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का आपसे मान पूछ रहा है। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इस साइड भी हमको 10 लाना होगा और 10 से 10 हमको घटाना होगा, तभी हमसे थीटा का मान निकल कर सामने आएगा। इसीलिए tan थीटा बराबर √60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। इसीलिए यहाँ tan 60 डिग्री लिखिए और 10 से 10 कैंसिल किए, थीटा बराबर 60 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए tan 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें टेबल से यहाँ पर निकालिए और रख दीजिए कितना डिग्री का tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप जानते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और सेक 60 डिग्री का मान तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। इसीलिए सेक 60 डिग्री का मान भी कितना होगा 2 होगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/√3। यही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए को आप क्या कीजिएगा लॉक कीजिए। फिर से एक बार देखिए दोस्त, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। सबसे पहले 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर क्या बच गया 1/√3 यही आपका राइट आंसर होगा। समझने में कोई दिक्कत, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है त्रिकोणमिति में। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एक बार वीडियो देखिए और 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा आसानी से। नहीं तो बहुत हार्ड त्रिकोणमिति, यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसान। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3।
नहीं कुछ है ना तो गुना दे दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 रख दीजिए। और कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यही मान है जो कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3 गुना कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन में कोस से भाग दीजिए तो कोस 30 डिग्री का मान आपको निकल कर कितना आ जाएगा 2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बच गया 1 गुना 1 गुना 1 1 और √3 गुना √3 यानी कि √9 और √9 को बाहर निकालिए रूट से तो 3, यही आपका 1/3, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को लुक कीजिएगा। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन। टेन 30 डिग्री का मान देखिए 1/√3 रख दिए, साइन 60 डिग्री का मान 1/2 रखिए और कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है और कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 1 से 1 में गुणा कीजिए 1 आएगा और √3 यहाँ लिखिए √3 गुना √3 बराबर √9 और इसी का वर्गमूल यहाँ पर निकाले तो 3 होगा, 1/3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए सूत्र फार्मूला यहाँ पर उठा के डाल दिया है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ऑब्जेक्टिव अत्यधिक यदि पूछता है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कहाँ से, आपको कहीं से भी पूछ देगा। आप लोग है जो सूत्र को याद रखिए और उसी पर है जो हर एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, एक सूत्र आप हम सब पढ़े थे। साइन यहाँ से देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है कोस थीटा, ये सूत्र है। यहाँ देखिए सेम चीज है, साइन है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ तक है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है कोस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कोस थीटा। अब देखिए माइनस है ना, माइनस दे दीजिए और कोस थीटा, कोस थीटा में से कोस थीटा को घटा दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक बार और देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा और कोस थीटा से इसमें माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 0 डिग्री आ जाएगा। अब एक प्रश्न है, यदि अल्फा बराबर बीटा हो, अल्फा बराबर बीटा 30 डिग्री, यहाँ पर डिग्री दीजिए 30 डिग्री हो तो कोस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। आपसे देखिए क्वेश्चन में दे दिया है अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर यहाँ पर बीटा है, ये दोनों का मान कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री रहने दीजिए। अब है जो हमसे पूछता है कोस अल्फा प्लस बीटा का मान, कोस तो कोस रहने दीजिए, अल्फा बराबर कितना है देखिए, अल्फा बराबर भी 30 डिग्री और बीटा बराबर भी कितना 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री रखिए और बीटा बराबर भी कितना 30 डिग्री। कोस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसीलिए कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी, ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं अगले सेट में। 2 से 3 और सेट बचा है। मैथ में A to Z है जो जितना भी चैप्टर है सबका ऑब्जेक्टिव हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का हम सोचते हैं ऑब्जेक्टिव लाएंगे आप लोग के सामने। जैसे भी हो हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग के सामने लाने का। लेकिन मैथ में जो शुरू से हर एक चैप्टर बाय चैप्टर और लेवल बाय लेवल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैथ ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में
मैथ का ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपके मार्क को ऊपर उठा सकता है और नीचे गिरा सकता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस मैथ पर कीजिए, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 11 के साथ। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।